नमस्कार, चलिए सुनते हैं जापानी लोक कथा जादू की चक्की, जिसका हिंदी अनुवाद किया है हेमा पांडे ने। पुराने जमाने की बात है, जापान में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसे जानवरों से बहुत प्रेम था। उसके पास एक बहुत बढ़िया घोड़ा, घर की चौकसी करने वाला कुत्ता और एक सुंदर काली बिल्ली थी। एक खूबसूरत मुर्गा व मुर्गी भी थे जो रोज ताजे ताजे अंडे देती थी। दुर्भाग्यवश उसका भाग्य पलटा। एकाएक वह अपनी सारी धन दौलत खो बैठा और इतना गरीब हो गया कि उसके पास हर दिन खाने पीने के पैसे तक ना रहे। उसने अपने प्रिय कुत्ते, बिल्ली, मुर्गा व मुर्गी को बुलाया और रोते रोते बोला, प्रिय मित्रों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और सदा तुम्हारी देखरेख करना चाहता हूँ, किंतु अब मैं इतना गरीब हो गया हूँ कि अब मेरे पास अपने और तुम्हें खिलाने पिलाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हें भूखा प्यासा देखकर मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अच्छा तो यही होगा कि तुम सब इधर उधर जाकर कोई अच्छे घर और मालिक को खोजो, जहां तुम्हारी ठीक प्रकार से देखभाल हो सके। अपने मालिक की दुख भरी बातें सुनकर सभी जानवरों को बहुत बुरा लगा और दुख भी हुआ। कोई भी अपने प्रिय मालिक को छोड़ना नहीं चाहता था। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, मुर्गा और मुर्गी बोले। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर बोली, हाय हाय, अब मैं किसकी गोद में बैठूंगी? मुझे कौन मछली खिलाएगा? मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ चौकसी करूंगा? कुत्ता भौंकते भौंकते बोला। घोड़ा हिनहिनाया, मुझ पर अब कौन सवारी करेगा? चूंकि उनका मालिक अब उनकी देखरेख नहीं कर सकता था। बेचारे दुखी जानवरों को अपने नए घर और मालिक को खोजने के लिए पुराने घर और पुराने मालिक को छोड़ना ही पड़ा। दयालु मालिक, वे बोले, आपने कई सालों तक हम सबकी अच्छी तरह देखभाल की। आरिगातो, बहुत धन्यवाद। अब हम विदाई लेने आए हैं। सायोनारा, आप अपना ध्यान रखें। सायोनारा। कहीं ना कहीं कोई ऐसा मनुष्य तो अवश्य होगा जिसे जानवरों से प्रेम हो और हम सबको रख ले। हम भी उसकी सच्चे मन से सेवा करेंगे। चलते चलते जानवर आपस में बातें कर रहे थे। मैं उसे हर दिन सुबह तड़के उठा सकता हूँ, मुर्गे ने कहा। मैं उसे रोज ताजे ताजे अंडे दे सकती हूँ, मुर्गी ने कहा। मैं उसके घर के सारे चूहे पकड़ सकती हूँ, बिल्ली बोली। मैं उसके घर की चोरों डाकुओं से चौकसी कर सकता हूँ, कुत्ता भौंक कर बोला। और मैं उसे अपनी पीठ की सवारी करा सकता हूँ, उसके खेत भी जोत सकता हूँ, घोड़ा बोला। चलते चलते वे सब बहुत बड़े किसान के घर पहुँचे। कृपा करके आप हम सबको नौकरी दीजिए। अगर आप हमें रख लेंगे तो हम आपकी बहुत अच्छी सेवा टहल करेंगे। वे सब बोले, मेरे पास तो बहुत सारे जानवर हैं, मुझे दुख है कि मैं आप सबको नहीं रख सकूंगा, किसान ने कहा। फिर वे सब चलते चलते और भी किसानों के घर गए, पर उन्हें वहां भी वैसा ही जवाब मिला। अब बेचारे थके मांदे जानवर गांव की सड़क पर धीरे धीरे चलते कहीं रात बिताने के लिए जगह खोजने लगे। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी हमें रखने वाला नहीं है, मुर्गा व मुर्गी बोले। हम तो बहुत थक गए हैं। मैं बहुत ताकतवर हूँ और बिल्कुल नहीं थका हूँ, बलवान घोड़ा हिनहिनाते हुए बोला। आओ तुम लोग मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। कुछ देरी में म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली बोली, हाय हाय, मैं भी बहुत थक गई हूँ, भूख भी बहुत लगी है। काश अगर एक छोटी सी मछली तक मिल जाती, ऐसे तो मैं गली कूचे की बिल्ली हो जाऊंगी। भूखी थकी बिल्ली भी घोड़े की पीठ पर चढ़ गई। यहाँ के सब लोग बहुत स्वार्थी हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। कुत्ता भौंका और वो भी घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। सब जानवरों में से घोड़ा ही खुशमिजाज रहा। हिन हिन कर, दोस्तों, इतने उदास मत हो, जरा सोचो तो कि कम से कम हम सब एक साथ तो हैं, अकेले अकेले तो नहीं। यही समझो
कि हम सब साथ साथ अपने सुंदर देश जापान का भ्रमण कर रहे हैं। यह दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे अच्छे दिन जल्दी ही फिर लौटेंगे। हम सब फिर से सुखी संतुष्ट होंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम सब आराम से मेरी पीठ की सवारी करो, मैं भी तुम्हारी मदद करके खुश हूँ। घोड़ा बोला। धीरे धीरे शाम हो गई और अंधेरा हो गया। घोड़ा सभी जानवरों को पीठ पर लादे इधर उधर देखते देखते रात बिताने की जगह खोजते खोजते एक सुनसान जंगल में पहुंच गया। वहां उसे दूर एक छोटा सा घर दिखाई पड़ा। शायद कोई दयालु मनुष्य हमें केवल एक रात यहाँ काटने देगा। मुर्गा बोला। जब घोड़े ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो वहां कोई भी नहीं था। यहाँ कुछ खाने को तो नहीं मिलेगा, मगर यहाँ भीतर कम से कम आराम तो कर सकते हैं। कुत्ता भौंका। थके मांदे जानवर भीतर घुसे और एक कमरे में आराम से सो गए। एकाएक आधी रात को बगल के कमरे से हल्ला गुल्ला और ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई पड़ी। सभी जानवर घबराकर जाग उठे और बगल के कमरे में चुपके से झांका। उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे भयंकर भूत प्रेत, लाल, काले, हरे, नीले, जिनके सिर पर सींग, जलती आंखें व लंबी लंबी पूंछ थी, जमा थे। वे बड़े बड़े थैले में से चमकता सोना, चांदी व दमकते जवाहरातों को निकाल निकाल कर फर्श पर ढेर के ढेर लगा रहे थे। एकाएक बहुत भयानक भूत चिल्लाया। भूख लगी है, भूख लगी है, जल्दी जल्दी चक्की निकालो। यह सुनकर जानवर आपस में कानाफूसी करने लगे। चक्की से ये भूत आखिर क्या करेंगे? एक भूत ने अलमारी से एक छोटी चांदी की चक्की निकालकर फर्श पर रख दी। फिर चक्की को दाईं ओर घुमाते हुए बोला, सूप निकालो, सूप निकालो। बड़े बड़े गरम कटोरे से सूप निकलने लगा। भूतों ने छक्कर बढ़िया सूप पिया। फिर चावल निकालो, चावल निकालो, जल्दी निकालो। भूत चिल्लाया। ताजे सुगंधित सफेद चावल से भरे थाल निकले, जिसे छक्कर भूतों ने खाया। फिर भूत बोला, मछली निकालो, मछली निकालो। भूत चिल्लाया। तरह तरह की स्वादिष्ट मछलियां, रोहू, झींगा, चिगड़ी, केकड़े गरम गरम चक्की से निकलते चले आए। भूत प्रेतों ने बढ़िया से बढ़िया भोजन छक्कर खाया। जब उनका पेट भर गया तो भूत ने चक्की बाईं ओर घुमाई और पुकारा, बंद करो, बंद करो। चक्की एकदम रुक गई। इतना सारा स्वादिष्ट बढ़िया खाना चक्की में से निकलता हुआ देखकर बेचारे थके भूखे जानवरों की तो लार टपकने लगी। काश हमें भी कुछ खाने को मिल जाता, वे सोचने लगे। फिर भूत प्रेत फर्श पर लेटकर जोर जोर के खर्राटे मारने लगे। उन्हें गहरी नींद में सोया देखकर घोड़ा जानवरों से फुसफुसाकर बोला, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम सब मिलकर इन भूत प्रेतों को डराकर यहाँ से भगा दें तो इन सब का धन अपना हो जाएगा। कैसे कैसे हमें बताओ। सभी जानवर बहुत उत्साहित होकर बोले, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। देखो, पहले कुत्ता मेरी पीठ पर चढ़ सकता है, फिर बिल्ली कुत्ते की पीठ पर चढ़ जाए, फिर मुर्गा व मुर्गी दोनों उड़कर बिल्ली पर बैठ जाएं। बुद्धिमान घोड़े ने सबको ठीक ठाक समझाया। फिर हम सब एक साथ हिनहिनाते, भौंकते, म्याऊं म्याऊं, कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू जोर से करते शोरगुल, हल्ला गुल्ला करते इन भूत प्रेतों के कमरे में घुसकर उन पर टूट पड़ेंगे। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। चलो अब जल्दी जल्दी करो। घोड़ा बोला। सभी जानवर जल्दी से एक दूसरे की पीठ पर चढ़ गए, जैसे घोड़े ने बताया था। हम सब तैयार हो गए हैं। घोड़ा 1 2 3 हिनहिनाया। हिन हिन, बाव बाव, बाव बाव, भाव भाव, भाव भाव। इतना डरावना शोरगुल, कितना भयंकर कोलाहल, कान फोड़ने वाला। जैसे जानवर एक साथ हिनहिनाते, बाव बाव भौंकते, म्याऊं म्याऊं, कुकड़ुक्कू जोर जोर से हल्ला गुल्ला करते सोते हुए भूत प्रेतों पर टूट पड़े। गहरी नींद में सोए भूत प्रेत अचानक जगे और भय से थरथर कांपते चिल्लाते, राक्षस, भयंकर राक्षस, हम सबको खा जाएगा, भागो भागो। चीखते चीखते अपना सामान वहीं पर छोड़कर जान बचाने के लिए सिर पर पैर रखकर दूर जंगल में भाग गए।
जब जानवरों को भूत प्रेतों की इतनी सारी धन संपत्ति, जादू की चक्की फर्श पर बिखरी पड़ी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। उन्होंने घोड़े की बहुत प्रशंसा की। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, अब तो हम यहाँ बहुत आराम से रह सकते हैं। मुर्गा बोला, इस सब धन संपत्ति और जादू की चक्की को हमें अपने प्रिय मालिक को ले जाकर देना चाहिए। स्वामी भक्ति घोड़ा बोला, उसने कितने लंबे समय तक हमारी प्रेम प्यार से देखभाल की है। हाँ हाँ, सभी जानवर प्रसन्न होकर बोले, हमें यही करना चाहिए। जानवर भूत प्रेतों की छोड़ी हुई संपत्ति व जादू की चक्की लेकर अपने पुराने मालिक के घर वापस चले आए। उन्हें देखकर वह बहुत चकित व प्रसन्न हो गया। वह खुशी के आंसू टपकाते हुए बोला, प्यारे दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है। आप सबको फिर से देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मगर मुझे दुख है कि मैं अभी भी आपको कुछ खिला पिला नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं अभी भी गरीब हूँ। दयालु मालिक, आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। स्वामी भक्त घोड़ा बोला, आपने हम सबको प्रेम प्यार से बहुत दिनों तक देखा भाला है, अब हम सब आपकी देखरेख करेंगे। ऐसा कहते कहते उसने भूतों से मिला चमकता सोना, चांदी, दमकते जवाहरात, जादू की चक्की सभी जानवरों की ओर से मालिक को भेंट कर दिए। ये जादू की चक्की है, आप देखते जाइए यह कैसे चलती है। घोड़ा बोला, देखिए देखिए, तरह तरह का स्वादिष्ट खाना चक्की में से निकलता देखकर आश्चर्य से डूबे मालिक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अद्भुत अद्भुत, उसने चिल्लाकर दांतों तले अंगुलियां दबा ली। फिर उसने सभी जानवरों के साथ बैठकर बढ़िया दावत खाई। हंसी खुशी से इतना खाया जिसका कोई अंत नहीं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, वह प्रसन्नता से बोला। अब तो मालिक फिर से बहुत धनी हो गया, उसे फिर भी चीज की कोई कमी न रही। उसके दिन अपने प्यारे जानवरों के साथ खुशी से बीतने लगे। धन्यवाद।